हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 9 मैथ्स में इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस करेंगे। देखते हैं इन एग्जाम्पल को करने से पहले आपको इससे पहले दो थ्योरम थी, थ्योरम 7.2 और 7.3, उससे एक बार देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आएंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है डायग्राम। द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए, एंगल ए का ये एडी का बाइसेक्टर है, ठीक, इज परपेंडिकुलर टू बीसी। वो बाइसेक्टर भी और परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये दोनों पार्ट बराबर भी हैं, ठीक है। और यहाँ 90 भी बन रहा है दोनों तरफ, ठीक। तो शो करना है, पहले गिवन लिखते हैं, गिवन में क्या क्या है। क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास गिवन में पहला बोला है कि ये एडी क्या है, बाइसेक्टर है, एडी इज बाइसेक्टर, ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ, और यहाँ पे 90 बन रहा है, क्या बन रहा है 90, मतलब एडी परपेंडिकुलर किसके, बीसी के। एडी परपेंडिकुलर का साइन होता है ये, किसके परपेंडिकुलर है, बीसी के। ये दो चीज की बना है मुझे। अब मुझसे कह रहा है कि शो करो, क्या शो करो, ए बी और ए सी बराबर है, तो लिख दो टू शो करना है मुझे क्या, पहला पार्ट ए बी बराबर ए सी, और दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल एबीसी कैसा ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये तो वैसे इससे हो जाएगा, जब ये पार्ट हो जाएगा तो ये अपने आप हो जाएगा। तो देखो, अगर आपको प्रूफ करना है ए बी और ए सी बराबर है, तो उसके लिए आपको ये दोनों ट्राइंगल करनी पड़ेगी कॉन्ग्रुएंट, एक इधर वाला एक उधर वाला, ठीक। मैं ड्रॉ कर देता हूँ अलग अलग कलर से, देखो। एक तो ये वाला ट्राइंगल इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, और एक राइट साइड वाला, राइट साइड वाला बना देते हैं इधर का ट्राइंगल, एक येलो ट्राइंगल और एक ब्लू ट्राइंगल। इन दोनों को करना है आपको कॉन्ग्रुएंट, ठीक। करते हैं कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, फिर क्या शो करना है, फिर स्टार्ट होता है हमारा प्रूफ। हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में हमें दो ट्राइंगल करने कॉन्ग्रुएंट, तो कौन कौन से हैं, इसका नाम है एडीबी, इसका नाम है एडीसी। तो इन ट्राइंगल एडीबी और दूसरे का नाम क्या है, ट्राइंगल एडीसी। इसमें दिखाओगे आप तीन चीज इक्वल, तीन पार्ट इक्वल। पहला पार्ट मुझे दिख रहा है, देखो एडी कॉमन है दोनों में, सबसे सिंपल सा एडी क्या है दोनों में, कॉमन, तो एडी बराबर एडी, क्या लिखेंगे इसे हम, ये कॉमन है। सेकंड क्या है, सेकंड देखो यहां भी 90 तो यहां भी 90, यही लिख दो। क्या लिखोगे आप, एंगल, देखो इस वाले एंगल को क्या बोलूंगा मैं, ए डी बी, और इस वाले को ए डी सी। एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, कितने का है, 90 डिग्री का। दो गए, तीसरा देखो पता क्या होगा, उसने बोला था एंगल बाइसेक्टर है, क्या है, एंगल बाइसेक्टर नहीं मगर बाइसेक्टर तो बोला, तो एंगल ए का ही बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों पार्ट क्या होंगे आपस में इक्वल। तो मैं लिखूंगा क्या, ये दोनों एंगल बराबर है। इस एंगल का नाम क्या होगा, इस वाले का बी से जाएंगे बी ए डी, और इस वाले का नाम क्या होगा, सी ए डी। इस वाले का नाम है एंगल बी ए डी, और इस वाले का नाम है एंगल सी ए डी। यहाँ पे क्या लिखोगे, रीजन बिकॉज एडी क्या थी, बाइसेक्टर थी, एडी इज बाइसेक्टर, या लिख सकते हो गिवन में है, गिवन भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, बोलो ठीक। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई बताना जरा। देखो आपने ये वाला एंगल लिया, ये वाली साइड ली, फिर एंगल लिया, ठीक है। तो इसे अगर पढ़ेंगे ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ए एस ए बनेगा। तो बाय ए एस ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ट्राइंगल ए डी सी के। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट तो क्या बोलूंगा, बाय सीबीसीडी से। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो सीबीसीडी से बताओ क्या ये वाला पार्ट येलो वाले का इस वाले ब्लू वाले के पार्ट के बराबर नहीं आ जाएगा, तो ए बराबर ए सी नहीं हो जाएगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या जाते हैं बराबर, ए बराबर ए सी। और जैसे ही इस ट्राइंगल में देखो, इस बड़े वाले ट्राइंगल में, किसमें, इस बड़े ट्राइंगल में जैसे ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी, इसमें जैसे ए बी और ए सी बराबर हो गए तो ट्राइंगल क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी दो साइड बराबर आ चुके हैं। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बोलो ठीक। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेरा एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें क्या लिखा हुआ है, ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। पहले देखो जो गिवन है वो लिखो, इसने बोला ई और एफ मिड पॉइंट है, तो लिख दो गिवन में ई डाल दो, गिवन में लिख दो क्या, पहला पॉइंट ई
एंड एफ दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट्स हैं। बोलो ठीक। सेकंड क्या लिखोगे, सेकंड लिखोगे मगर एक और बोला है मिड पॉइंट है, वो भी किसका मिड पॉइंट है, इक्वल साइड ए बी और ए सी, यानी कि ए बी और ए सी कैसी साइड है, इक्वल है। क्वेश्चन में क्या है, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। ठीक, तो मुझे शो करना है कि आप बी एफ बराबर सी, मुझे टू शो करना है, लिख दो बी एफ बराबर सी ई। बोलो ठीक। अच्छा, अब आपको ये सब तो लिख लिया, अब आपको सोचना है कि कैसे होगा। ढूंढो कहाँ है बी एफ, बी एफ ये रहा, ठीक है। और सी कहाँ है, सी को बनाता हूं अलग कलर से, सी ये रहा, यहाँ पे देखो। अब आपको इन दोनों को इक्वल दिखाना है। अब आपको देखना है इन दोनों से दो ट्रायंगल में चूज करूं, एक ट्रायंगल ब्लू वाले से, एक ट्रायंगल ग्रीन वाले से, जिनको आप कॉन्फिडेंट आराम से कर पाओ। तो मैं कर लेता हूं आपकी मर्जी है, ऊपर वाले ट्रायंगल लो या नीचे वाले। मैं ले लेता हूं यहाँ पे नीचे वाले। देखो एक ग्रीन है, ग्रीन से देखो नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, एक तो होगा ग्रीन ट्रायंगल, आपको दिख गया होगा, और एक होगा ब्लू। ब्लू से भी मैं नीचे वाला ट्रायंगल लूंगा, दोनों एक तरफ के लेने। मुझे अगर मैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं इन दोनों ट्रायंगल को, तो बताओगे सीबीसीडी से ये दोनों लाइन बराबर नहीं जाएंगी, ठीक है। तो मेरा फोकस होना चाहिए इस ब्लू और ग्रीन को क्या करना, कॉन्ग्रुएंट करने में। स्काई ब्लू और ग्रीन, देखो सुनो प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। प्रूफ करने से पहले हम पहले कुछ लिख लेते हैं, प्रूफ करने से पहले एक चीज में करते हैं। देखो सॉल्यूशन लिखता हूं पहले, क्या करूंगा मैं। अब एक बताओ, इस क्वेश्चन में दे रखा है मुझे ए बी और ए सी बराबर है, आपके लिखोगे ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। ये लाइन ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल जो बड़ा वाला है, ये ट्राइंगल एबीसी क्या ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जब आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती हैं, किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती है, तो साथ वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बोलते हैं थ्योरम कौन सी वाली, ये थ्योरम थी मेरे ख्याल 7.2, तो यहां पे लिख सकते हैं। सो क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये थ्योरम थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। ये थ्योरम आपने पढ़ी थी थ्योरम 7.2 में, नहीं हो तो मेरी वीडियो देख लेना 7.2 थ्योरम की, वो मैंने अपलोड की हुई है। अच्छा, तो अब आपके देखो सुनो, इस ट्रायंगल में बड़े वाले में जब ये पूरी लाइन ए बी और ए सी बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, पूरे बड़े बड़े इक्वल। क्या नाम है इस एंगल का, ए बी सी और ए सी बी। तो एंगल ए बी सी बराबर होगा किसके, एंगल ए सी बी के। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। बोलो ठीक, ठीक है। अब हम कर सकते, और एक और चीज देखो, एक और चीज करते हैं अभी पहले, फिर बाद में पूरा लिख देंगे एक बारी में। और एक बार बताओ, ए बी और ए सी बराबर है, क्वेश्चन है बोला है, ठीक है। ए बी और ए सी क्या है, बराबर। मगर मुझे जब ये ट्राइंगल लेने हैं तो मुझे बी चाहिए, क्या चाहिए, और इधर चाहिए सी एफ। अब क्वेश्चन ने बोला था ई और एफ मिड पॉइंट है, तो क्यों ना मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ। क्यों कर रहा हूं बताता हूं भी, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी। जैसे आप डिवाइड करोगे तो ए बी का हाफ किसे मानूंगा मैं, देखो ए बी का हाफ मेरी मर्जी है, इस ए बी लाइन का ई मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे, तो ए बी का हाफ मेरी मर्जी, मैं ए लूं या ई बी लूं, मेरा बेनिफिट होगा ई बी से, तो मैं वहां लिखूंगा ए बी। और ऐसे ही इस ए एफ का हाफ कौन है, ये सॉरी ए सी का हाफ ए एफ और एफ सी, तो मैं वहां पे लिखूंगा एफ सी। तो यहाँ ए बी का हाफ क्या लिखूंगा मैं, ई बी, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, एफ सी। ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब क्वेश्चन हो जाएगा फटाफट, क्योंकि बस ये 2 चीज लाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, वो हमने पहले ही कर ली। अब लिखो, हमें अब सॉल्यूशन क्या है, प्रूफ ही चल रहा है एक तरीके से। अब चाहो तो प्रूफ लिख सकते हो, वरना प्रूफ तो वहीं लिख देते, कोई दिक्कत ना थी। अब 2 ट्रायंगल लेने हैं आपको, दोनों ट्रायंगल कौन से, एक ब्लू वाला और एक ग्रीन वाला। ब्लू वाले का नाम क्या है, ई सी बी, और इसका क्या है, एफ बी सी। ट्रायंगल ई सी बी, दूसरे का नाम क्या है, ट्रायंगल एफ बी सी। बोलो ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में 3 चीजें बराबर होनी चाहिए। देखो फटाफट लिख दो, अब तो हो ही जाएगा। देखो एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये बी सी लाइन इस ब्लू वाले में भी और ग्रीन वाले में भी है, तो ये कॉमन हो गई। सबसे पहला सबसे आसान, बी सी बराबर बी सी, क्या लिख दोगे, कॉमन। बोलो ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप तो लिखोगे ये ए बी सी, देखो कहां आ रहा है,
ए बी सी, क्या ये ए बी सी एंगल यही नहीं बन रहा एंगल पूरा जो ब्लू में आ रहा है? किस में आ रहा है? ब्लू में आ रहा है, देख लो ए बी सी। ग्रीन में नहीं आ रहा है, ग्रीन में तो सिर्फ इतना सा है, इतना छोटा सा एंगल। तो क्या लिखेंगे इसे? ई बी सी, एंगल ई बी सी बराबर है किसके? ये बराबर है किसके? इस वाले के, ए सी बी के, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है? एफ सी बी, एफ सी बी। क्या लिखोगे इसमें? इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट में हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये पूरा एंगल इसके बराबर है। ठीक है, देखो ए बी सी को लिख दूंगा ई बी सी और ए सी बी को लिख दूंगा एफ सी बी। बात एक ही है, नाम चाहे ऊपर से लो या नीचे लो, एंगल तो यही बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट होगा जो मैंने एक किया इक्वेशन सेकंड, ई बी बराबर किसके? एफ सी के। देखो ई बी ये रहा, ई बी बराबर एफ सी के। तो दोनों ट्रायंगल में मैंने तीन पार्ट बराबर दिखा दिए। और कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? देखो नोटिस करो मैंने ये वाली साइड लिया, साइड, फिर ये वाला एंगल लिया, एंगल, फिर ये वाली साइड ली, तो ऐसे ऐसे लग गई। कौन सी लग गई? ऐसे ऐसे। तो लिख देंगे अब इसके बाद बाय ऐसे ऐस प्रॉपर्टी से, बाय ऐसे ऐस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ई सी बी कॉन्ग्रुएंट टू किसके? ट्रायंगल एफ बी सी के। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बताओ, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीबीसीडी से मेरे पास क्या आएगा? देखो इस ब्लू वाले ट्रायंगल में क्या ये नहीं आ रहा ईसी, और इस ग्रीन वाले में क्या आ रहा है? एफ बी। तो हो गया, यही प्रूफ करना है, एफ बी और ईसी बराबर। तो लिख दोगे बाय सीबीसीडी से क्या हो जाएगा? एफ बी ये बी एफ बराबर सी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बोलो ठीक। तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया। एग्जाम्पल 5 डन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा एग्जाम्पल नंबर 6। क्या लिखा हुआ है इसमें? देखो इसमें डायग्राम ये बना हुआ है, इन एन आइसोलेस ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल जो पूरा बड़ा वाला है आइसोलेस ट्रायंगल है, जिसमें ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। लिख दो पहले फटाफट, यही गिवन है, मुझे दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और उसमें क्या दे रखा है मुझे गिवन है कि ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। देखो ये लिखा हुआ ए बी और ए सी क्या है? इक्वल है। ये ए बी लाइन और ए सी लाइन देखो मार्किंग भी हुई पड़ी है, बराबर है दोनों के दोनों। ठीक है, अच्छा फिर बोला है डी और ई आर द पॉइंट्स ऑन बीसी। इस देखो इस बीसी लाइन पे एक डी पॉइंट है और एक ई पॉइंट है, सच दैट तीसरा पार्ट ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बी बराबर किसके? बी बराबर है सी डी के। ये बी बराबर है पूरी, देखो बी कहां से कहां तक है? बी यहां से यहां तक है और सी डी यहां से यहां तक है। ये दोनों पार्ट बराबर है आपस में। तो मुझे शो करना है, क्या शो करना है? टू शो करना है एडी बराबर किसके? एई के। ये दिखाना है ये एडी लाइन और एई लाइन के आपस में बराबर है। अब आपको सोचना पड़ेगा इसमें कि मैं एडी और एई को कैसे करूं प्रूफ। उसके लिए मुझे दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, उन दो ट्रायंगल करूंगा मैं क्या? कॉन्ग्रुएंट। मगर अब कंफ्यूजन ये होगी कि कौन सा ट्रायंगल हो। देखो एडी से यही बन रहा है, ए बी डी, ए डी ई, ए डी सी, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये चूज करना है कि मैं कौन सा ट्रायंगल लूं ताकि मेरा क्वेश्चन हो जाए। देखो कैसे सोचोगे, आपको एडी लाना है ना बराबर, एडी लाइन यहां पर है देखो ब्लू वाली। अब आपको देखना है आपको गिवन क्या गया उसके अकॉर्डिंग। देखो आपको गिवन है ए बी इधर है बाहर और ए सी भी बाहर है, तो बीच वाला ट्रायंगल तो भूल जाओ। ठीक, और बी बराबर सी डी। देखो बी बराबर सी डी, देखो ये सी डी इसमें अगर मैं इसे मिला दूं इस ब्लू वाले को तो इसमें सी डी आ जाएगा, है ना? है तो आप इस तरह से सोचना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल आएगा। देखो इसमें सी डी आ रहा है ना सी डी यहां से यहां तक है। और अगर मैं इस बी को लाना चाहता हूं, देखो बी कैसे आएगा? दूसरा कलर लेता हूं। अगर आप बी को लोगे, देखो बी कहां है? बी यहां पर है, सॉरी हाँ बी कहां है? देखो बी यहां से यहां तक था, बी देखो यहां से यहां तक है, देखा? और यहीं पर आ रहा है क्या? मेरा ए, जो मुझे प्रूफ करना है। तो ये ट्रायंगल बन जाएगा फिर तो इससे। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, एक ब्लू कलर और एक थोड़ा लाइट कलर जो है, इन दोनों को करना है आपको क्या? कॉन्ग्रुएंट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? 3 चीज बराबर दिखाते हैं, कर दो तो सोल्व। प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं मैं अब सीधा। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी ई, और दूसरा वाले का नाम क्या है? ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी,
इसमें तीन चीज बराबर दिखानी। पहले चीज देखो साफ दिख जाएगी आपको। देखो इस वाले में यहां से यहां तक में देखो बी आ रहा है नहीं आ रहा, और इसमें क्या आ रहा है सी डी, इसलिए मैंने ये ट्रायंगल चूज किया। क्या मिल गया इसमें, बी बराबर सी डी, ये हो गया गिवन। बोलो ठीक। अब नेक्स्ट है मेरा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में मैं क्या लिखूंगा देखो इस वाले में क्या ए बी नहीं आ रहा, और इस वाले ब्लू वाले में क्या आ रहा है, देखो ए सी आ रहा है, और ए बी और ए सी बराबर है, देखो ये रहा, तो ए बी बराबर ए सी, ये भी क्या है, गिवन है। अब तीसरा पार्ट नहीं मिलेगा आपको जल्दी से, तो उसके लिए क्या करोगे, आप थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचोगे, देखो मैं बता देता हूं। ये वाला एंगल, एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, क्यों होगा बताओ। नाम लिख रहा हूं मैं इसका, ए बी ई। इस वाले ट्रायंगल में क्या बनेगा, ए बी ई, और इस वाले में ए सी डी तक आएंगे। एंगल ए बी ई बराबर है किसके, एंगल ए सी डी के। बताओ क्यों बराबर है, मैं बता देता हूं। देखो ये इसलिए बराबर है बिकॉज आपको पता है जब किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बोलते हैं थ्योरम 7.2। तो आप लिखोगे एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, इसलिए इक्वल है। ठीक है, रीजन मैंने दे दिया। अब देखो मेरी थ्योरम कौन सी अप्लाई हो रही है वो देख लो। आपने ये वाली साइड ली, ये वाला एंगल चूज किया, और ये वाली साइड ली, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एस ए एस। तो आप लिख दोगे बाय एस ए एस प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या नाम था ट्रायंगल का, ये रहा। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो भाई सीबीसीडी से क्या हो जाएगा, जो मुझे लाना था वही हो जाएगा। पार्ट देखो कैसे, देखो ए बी दोनों का है, ए बी ये वाला है और ए सी डी इधर वाला है। तो इसमें देखो मुझे ए डी और ए बराबर चाहिए। देखो ए डी किस में आ रहा है, कलर से चेंज करके दिखाता हूँ। देखो ए डी किस में आ रहा है, ए डी इस वाले में आ रहा है, इधर के ब्लू वाले में, और ए किस में आ रहा है, ए इधर वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो दोनों हो गए बराबर। यहाँ भी देखो ए और क्या ए डी, तो सीबीसीडी से ए बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो एग्जाम्पल मेरे ख्याल से खत्म हो गए होंगे इसके, और नहीं होंगे इसमें एग्जाम्पल। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल गिटार सिंह क्लासेस। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ठीक, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए।